नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिनेश एकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहने वाला है माउंटेन, यानी कि माउंटेन जिसको कहते हैं हिंदी में पर्वत। और इसमें हम जानेंगे आज के इस वीडियो में कि पर्वत किस प्रकार के बने होते हैं। तो शुरू कर लेते हैं कि पहला जो पर्वत है हमारा वलित पर्वत। और वलित पर्वत किस आकार के बने होते हैं? तो वलित पर्वत इस आकार के बने होते हैं, यानी कि त्रिकोणीय आकार के। ये है वलित पर्वत। और वलित पर्वत के अगर उदाहरण कौन कौन से हैं कि वलित पर्वत कौन कौन सा है, तो वलित पर्वत जो है एक है हिमालय पर्वत, जो है ये भी वलित पर्वत का उदाहरण है। और हिमालय पर्वत जो है ये पड़ता है, ये भारत में स्थित है वलित पर्वत। उसके बाद नेक्स्ट जो है आल्पस पर्वत। आल्पस पर्वत भी जो है वलित पर्वत का उदाहरण है। तो आल्पस पर्वत जो है ये पड़ता है यूरोप में। उसके बाद नेक्स्ट जो है यूराल पर्वत भी जो है एक वलित पर्वत है। और यूराल पर्वत जो है ये है रूस में स्थित है, यूराल पर्वत। उसके बाद नेक्स्ट जो पर्वत है रॉकी पर्वत भी जो है वलित पर्वत का उदाहरण है, ये भी जो है वलित पर्वत है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट एंडीज पर्वत भी जो है हमारा, ये भी वलित पर्वत का उदाहरण है। और एटलस पर्वत भी जो है ये भी जो है हमारा वलित पर्वत का उदाहरण है। और एटलस पर्वत जो है हमारा ये है उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। एटलस पर्वत जो है उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट जो पर्वत है ये है हमारा ब्लॉक पर्वत, दूसरा ब्लॉक पर्वत। और ब्लॉक पर्वत जो है इस आकार के बने होते हैं, यानी कि चारों तरफ से घिरे हुए को क्या कहते हैं, ब्लॉक पर्वत। और ब्लॉक पर्वत के उदाहरण कौन कौन से हैं देख लेते हैं। एक जो है ब्लैक फॉरेस्ट जो है, ये जो है हमारा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। और जो ब्लैक फॉरेस्ट है ये पड़ता है हमारा जर्मनी में। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में स्थित है। और दूसरा जो है साल्ट रेंज, ये भी जो है हमारा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। और नेक्स्ट जो है वास जेन्स जो है ये भी जो है ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो पर्वत है हमारा गुंबदाकार पर्वत, यानी कि जो गुंबदाकार पर्वत जो है ये इस आकार के बने होते हैं, गुंबदाकार पर्वत। और गुंबदाकार पर्वत का जो उदाहरण है वो है ब्लैक हिल्स जो पर्वत है, ये है गुंबदा आकार का पर्वत है, ब्लैक हिल्स। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है संग्रहित पर्वत, यानी कि ये जो है संग्रहित पर्वत। और संग्रहित पर्वत जो है इस आकार के बने होते हैं, यानी कि संग्रहित पर्वत को हम ज्वालामुखी पर्वत भी कहते हैं, संग्रहित पर्वत को। और जो संग्रहित पर्वत होता है ये बने होते हैं हमारे अवसादों से जमा होकर। किससे? अवसादों से जमा होकर ये जो है बने होते हैं, अवसादों से जमा होकर। एक तो ये है अवसादों से जमा होकर संग्रहित पर्वत, और संग्रहित पर्वत को जो है ज्वालामुखी पर्वत भी कहा जाता है। और संग्रहित पर्वत के जो उदाहरण हैं तो सबसे जो है फ्यूजियामा जो है संग्रहित पर्वत का उदाहरण है। और फ्यूजियामा पर्वत जो है ये पड़ता है हमारा जापान में स्थित है, फ्यूजियामा पर्वत। उसके बाद नेक्स्ट जो है कोटोपैक्सी, ये भी जो है संग्रहित पर्वत का उदाहरण है। और जो कोटोपैक्सी पर्वत है ये पड़ता है हमारा इक्वेडोर में पड़ता है, कोटोपैक्सी पर्वत। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है अवशिष्ट पर्वत, यानी कि अवशिष्ट पर्वत कौन कौन से हैं। तो अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हम देख लेते हैं। एक तो है अरावली जो है, ये भी अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। और दूसरा जो है सतपुड़ा पर्वत, ये भी जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। और उसके बाद महादेव पर्वत है, ये भी जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। और पश्चिमी घाट जो है ये भी जो है हमारा अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। इसमें जो है अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं कि वलित पर्वत
कौन सा है, यानी कि वलित पर्वत अगर मैं बोलूं, हिमालय जो है वलित पर्वत है, और आल्पस भी जो है वलित पर्वत है जो कि यूरोप में पड़ता है, यूराल जो है वलित पर्वत का उदाहरण है, रॉकी जो है वलित पर्वत का उदाहरण है, और एंडीज जो है ये भी रॉकी वलित पर्वत का उदाहरण है, और एटलस जो है ये भी क्या है हमारा वलित पर्वत का उदाहरण है। यानी कि वलित पर्वत किस आकार के बने होते हैं, इस आकार के, जो कि ये मैंने बनाया है यहाँ पे, तो ये है वलित पर्वत। ऐसे ही दूसरा जो है ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक पर्वत यानी कि चारों तरफों से घिरे हुए को क्या कहते हैं, ब्लॉक पर्वत, और ब्लॉक पर्वत जो है इस आकार के बने होते हैं। और ब्लॉक पर्वत में कौन कौन से आते हैं, ब्लैक फॉरेस्ट, ये जो है हमारा क्या है ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है जो कि जर्मनी में है। ऐसे ही साल्ट रेंज जो है ये भी हमारा ब्लॉक पर्वत है, और वास जेन्स जो भी ये भी हमारा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ऐसे ही गुंबदाकार पर्वत, यानी कि गुंबदाकार पर्वत इस आकार के बने होते हैं, और गुंबदाकार पर्वत में जो उदाहरण है हमारा ब्लैक हिल्स जो है, ये जो है हमारा गुंबदाकार पर्वत है। ऐसे ही संग्रहित पर्वत, यानी कि संग्रहित पर्वत जो अवसादों से जमा होकर बने होते हैं उन्हें संग्रहित पर्वत कहते हैं, या फिर इसको जो है अन्य नाम ज्वालामुखी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। और जो संग्रहित पर्वत हैं, फुजियामा जो है संग्रहित पर्वत का उदाहरण है, और ये जो है हमारा जापान में पड़ता है, और कोटोपैक्सी जो है ये भी संग्रहित पर्वत का उदाहरण है जो कि इक्वेडोर में स्थित है, कोटोपैक्सी। और ऐसे ही फिर अवशिष्ट पर्वत जो है अरावली जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, सतपुड़ा जो ये भी जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, और महादेव की पहाड़ियां ये भी जो है पर्वत जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, और पश्चिमी घाट जो है ये भी जो है हमारा अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो देख लेते हैं पॉइंट कि आय के आधार पर पर्वत, यानी कि जो आय के आधार पर कौन सा पर्वत किस में आता है। तो सबसे पहले जो है हमारा प्री कैम्ब्रियन पर्वत, यानी कि प्री कैम्ब्रियन पर्वत जो है आयु के आधार पर जो बांटे गए हैं पर्वत, तो अरावली पर्वत जो है ये इसी काल का पर्वत है, प्री कैम्ब्रियन पर्वत का के काल का। उसके बाद नेक्स्ट जो है कि कैलिडोनियन पर्वत, यानी कि कैलिडोनियन पर्वत में कौन सा आता है, तो कैलिडोनियन पर्वत जो है हमारा विंध्याचल पर्वत जो है कैलिडोनियन पर्वत के उसमें आता है आय के आधार पर। और उसके बाद महादेव की जो पर्वत हैं ये भी जो है कैलिडोनियन पर्वत का के उसमें आते हैं, और सतपुड़ा जो है ये भी कैलिडोनियन पर्वत के उसमें आता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हर्सियन पर्वत में कौन सा आता है, तो हर्सियन जो पर्वत है हमारा ये है ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट जो पर्वत है ये हर्सियन पर्वत का उदाहरण है, यानी कि काल के आधार पर जो है ये बांटे गए हैं पर्वत। और यूराल पर्वत ये भी जो है क्या है हर्सियन पर्वत। ब्लैक फॉरेस्ट और हर्सियन, ब्लैक फॉरेस्ट और यूराल पर्वत जो है हर्सियन पर्वत के काल में आते हैं। उसके बाद लास्ट जो है इसमें कि अल्पाइन पर्वत में कौन कौन से पर्वत आते हैं, तो अल्पाइन पर्वत में आता है हमारा रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत और आल्पस पर्वत। और अल्पाइन पर्वत ये जो है अल्पाइन पर्वत के काल के पर्वत हैं। और ऐसे ही अगर मैं एक प्रश्न जो है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, एक प्रश्न ये है इसमें कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला में आता है, एक आता है एंडीज पर्वत श्रृंखला, और दूसरा रॉकी पर्वत। ये जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला के उसमें आते हैं। और ऐसे ही दूसरा अगर पॉइंट एक है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो है हमारा ये है हिमालय। और हिमालय में जो सबसे ऊंची चोटी है वो है हमारी एवरेस्ट। ये है हमारी एवरेस्ट,
एवरेस्ट पर्वत जो है सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, और इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये है 8,848 मीटर, और कभी कभी बहुत सी बुकों में ये भी मिलता है यानी कि 8,850 मीटर, यानी कि जो ये है इसकी जो ऊंचाई घटते और बढ़ते रहती है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक कि माउंटेन, यानी कि माउंटेन किसको कहते हैं हिंदी में, तो ये है पर्वत। और इसमें जो मैंने आपको बताया है कि कौन कौन से पर्वत किस श्रेणी में आते हैं और कौन सा पर्वत किस आकार के बने होते हैं। तो यदि चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन घंटे के निशान का बटन भी दबाइए कि जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन अपलोड होते रहे चैनल पे तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचते रहे। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए साथियों। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।